नमस्कार जी, मैं बनवारी लाल। नमस्कार जी, मैं मंजू वर्मा। हमारे जीवन में आपका जो आगमन हुआ तो हमारा जीवन स्वर्ग बन गया। ये स्वर्ग तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारी शुरुआत जैसे हुई थी, हाँ जी, वो शुरुआत 6 जुलाई 1974 को, और अपनी आपस का जो परिचय था उसके बाद में घर वालों ने और एक छोटी सी रस्म सगाई की कर दी थी, और 31 जनवरी 1975 को हम इस प्रणय सूत्र में बन गए। आज ये 50 साल पूरे कर लिए 31 जनवरी को, और 2 फरवरी को हम 50वीं सालगिरह का एक स्नेह मिलन कर रहे हैं। इसमें आप ने क्या पिछला मेरे साथ जीवन जिया, उस पर आपका क्या अनुभव रहा? अनुभव ये है कि हम जब 1975 में जब हम मिले और शादी हुई, आपके परिवार से हम जुड़े, और उसके बाद में 2 नन्हे मुन्ने, एक बच्चा एक बच्ची अपने घर में आए, और उन दोनों की परवरिश में माता पिता की सेवा करते हुए हमने उनका लालन पालन करके आज उनको अपने अपने उन चिड़िया के जो बच्चे होते हैं उस तरह से उड़कर और अपने अपने उन्होंने भी अपना घोंसला बना के अपना घर बसा लिया है। दोनों बच्चों के, लड़की ने अपना घर बसा लिया, लड़के ने अपना बसा लिया। लड़की ने प्रिंसिपल बन गई है, और 2 लड़के हैं वो भी आज डॉक्टर बन गए हैं, और जो अपना बेटा है, बहू है, वो भी आज है अपने हमारे पोते को इंजीनियर बना रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जीवन बहुत ही सरस रहा है, और हमने हमारे परिवार को साथ लेकर और उनको शिक्षित करके आज हमारे जो शिक्षित किए गए बच्चे हमारे, वो कई विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, कई संस्थाओं में सेवाएं दे रहे हैं। ये अपने जीवन का जो आपने छोटा सा वृत्तांत बताया कि हम सफल रहे, निश्चित रूप से आदमी के कुछ इस तरह के क्षण आते हैं जिसमें संघर्ष बहुत करना पड़ता है। क्या प्रारंभिक जीवन अपना ऐसा नहीं रहा कि जिसमें बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष ही जीवन है। अगर व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तो आगे वाली चीज़ों को कैसे फेस करेगा उनको? और आपने किस तरह का मेरे साथ रह करके संघर्ष किया? सभी तरह से कि बच्चों के परवरिश में भी किया है, कभी बीमार भी हुए हैं, कभी हम भी हुए हैं, कभी बच्चे भी हुए हैं, और परिवार में जैसे पिताजी माताजी है, तो उन सब की सेवाएं करते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं इसको इस तरह से कहूँ कि हमारा जो दाम्पत्य जीवन है, शायद आप अग्री होंगे। जी हाँ। कि जब आप मेरे घर में पधारी थी, तब मेरे पास में मेरे भाइयों और बहनों और रिश्तेदारों की करीब 5-6 बच्चे थे, और वो बड़ी एक टीम थी, और उन सबको कॉलेज में पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना, साथ रख करके आप एक वयस्क 18 साल की आई थी, और जिसने पूरा उनका खाने और उनके सभी तरह की बातों को ध्यान रखा, उन्हें आगे बढ़ाया, आज बड़े बड़े अफसर बन गए हो। तो इसमें कहीं तनिक आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज के ज़माने में और उसके ज़माने में कुछ अंतर था? वो संघर्ष ज़्यादा था या आज का संघर्ष ज़्यादा है? उसे हमने संघर्ष समझा ही नहीं। हमें यूँ लगा कि ये सब हमारा इतना बड़ा परिवार है, उनको लेकर हम चल रहे हैं। आप शिक्षा कॉलेज में पढ़ाते थे, इसलिए क्या है कि गांव में तो कॉलेज होती नहीं थी, तो बच्चे ओबियसली पढ़ने के लिए ना अपने पास ही आते, और उनको हमने जो हमारे पास सुविधाएं थी उनको दी, और आज वो इस मुकाम पर पहुँचे। इस तरह से अपना जीवन हमेशा खुशहाल रहा। उन बच्चों को भी हमने, चाहे जेठ की हो चाहे ननद की हो, सबको अपना समझा, चाहे मेरे भाई हो। जैसे आपने अपने परिवार को शिक्षित करने, अपने रिश्तेदारों को शिक्षित करने, अपने जो भी संपर्क में आया उसको शिक्षित करने, और इसका जो बीड़ा उठा लिया था, उसमें आप अपने आप को सफल समझती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं एक छोटे से परिवार से आई और मुझे बड़ा परिवार मिला, और मुझे ऐसे लगा कि ना वास्तव में परिवार तो यही है, सबका स्नेह मिला। शहर से जाके मैंने गांव में कभी महसूस नहीं किया कि ये गांव है या शहर है, क्योंकि उनका स्नेह, उनका प्यार इतना अच्छा था, उन बच्चों का मेरे प्रति इतना लगाव था
कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि है ना मैं किसी दूसरे के बच्चों को पाल रही हूँ। तो क्या भारतीय संस्कृति हमारी को जो अपने स्टार्ट करी थी और जो आज अब 50 साल बाद में इससे मतलब तेजी से बदलते परिवेश में पुनः उस तरह की संपत्ति को ढूंढ सकते हैं? हाँ, ढूंढ क्यों नहीं सकते। मेरी बेटी भी उसी पद चिन्हों पर चल रही है। उसने भी अपने परिवार को अपने साथ लेकर, और जब एक डॉक्टर थे उनके घर परिवार में जो हमने शादी की थी, केवल कंवर साहब थे डॉक्टर, आज उनके परिवार में 8 डॉक्टर बने हुए हैं। तो ये सब है ना, जो वो बेटी खुद केमिस्ट्री से थी, केमिस्ट्री की लेक्चरर बनी। और मैडम 60 साल के बाद में हम तो रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद में हमने अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस किया। मैंने भी आपके साथ में अपना जीवन है ना बहुत ही खुशहाल जी रही हूँ। मतलब मैंने जैसे आपको जैसे किसी तरह से पहले चलाया उसी तरह से फॉलो करती आ रही हैं। तो जैसे 22 साल होने को हो गया मेरे को रिटायर हुए, और 22 साल में मैंने जैसे छोटे छोटे कामों में आनंद लिया। हर तरह का काम है, जैसे बागवानी है, जैसे कि किसी तरह का भी किसी को हेल्प करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है उसको छोटा नहीं समझता, और आपने भी उसी में उसी तरह से किया। इससे अपना क्या लक्ष्य है? लक्ष्य यही है कि हम खुशहाल रहें, दूसरों को देख के मुस्कुराएं, खुश रहें, और हमें देखकर भी हमें कुछ प्रेरणा ले लोग कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि मुझे भी रिटायर हुए 11 साल हो गए। हाँ, तो ये जो आज का फंक्शन है 50 साल करेगा अपनी शादी का, इस फंक्शन के पीछे ही तो मकसद हो सकता है कि हम कैसे दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, लंबे जी सकते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार रहे हमारे, सादा भोजन करते हैं, दिनचर्या बहुत बड़ी दोनों की, तो उस अच्छा लगता है कि भी उससे हम साथ वाले सामने वाले भी यही कहते हैं भाई तुम दोनों इतने खुश कैसे रहते हो। यानी आपका मतलब है कि हम भी जो ओगोमी जापानी जो सबसे लंबी उम्र वाले लोग हैं ओबामा के, उन्हीं की तरह का एक जीवन शैली अपनाए हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह से रह रहे हैं। हाँ। और ये जो जीवन शैली है ये हम क्या कि आज के हमारे परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को और इस आयोजन के माध्यम से एक दृष्टांत देना चाहते हैं कि 80 साल में भी आप उसी तरह से जमा रह सकते हो। हाँ बिल्कुल उसी तरह से एक्टिव रह सकते हैं। ऐसा है कि भाई हम अपना कार्य स्वयं करते हैं तो उसी तरह से ना आगे भी हम करते हैं। तो ये 80 का 90 में ले जाएगा, वो ये आयोजन का क्या अपना इनका आशीर्वाद नहीं होगा? इनकी शुभकामनाएं होगी। और मान लो 90 में पुनः अपन इस तरह से करते तो वो क्या अपने सेंचुरी की छलांग नहीं लगवाते? ये तो भविष्य की करते हैं। भविष्य क्यों, अपन जैसे अपना जीवन सादा रखते हुए और कसरत करते हुए, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ कि सुबह जैसे कुंड से पानी निकाल करके 50 बाल्टी निकालता हूँ और सब्जियों की छोटी छोटी क्यारियों में डालता हूँ, तो योगा करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। और वो घर की सब्जी पैदा करते हैं। बिल्कुल शुद्ध भोजन मिलेगा। और जैसे ये सैनी जी खड़े हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट को कैसे ला सकता हूँ? हमें मुस्कुराते हुए देख के इसमें भी नहीं, इनको यदि मैं गुदगुदाना चाहूँ तभी तो ये मुस्कुराएंगे। यदि इनको चिढ़ाना चाहूँ तब भी कैसे मुस्कुराएंगे? ये तो मतलब इसका मतलब आनंद व्यक्ति के भीतर बसा हुआ है और वह अपने परिवेश को भी आनंदित कर सकता है। हम सैनी जी को भी मुस्कुरा सकते हैं, जैसे आपका चेहरा खिल गया मेरी ये बात करते। कैसा लगा? अच्छा लगता है बहुत। मैं डॉक्टर परवीन प्रजापत। मम्मी पापा की शादी की 50वीं जो शादी की सालगिरह है उस पर मम्मी पापा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम यही कामना करते हैं कि ये उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन ऐसे ही स्वस्थ और खुश रह के अपनी आगे की ज़िंदगी जिए। उनसे यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम भी हमारी 50वीं वर्षगांठ उन्हीं के सानिध्य में इसी हंसी खुशी से मनाएं और खुश रहें, उनके साथ उनके दिए हुए संस्कार और उनके मार्गदर्शन पर सदा सदा चलते रहें। जय श्री कृष्ण। मेरी तरफ से मम्मी जी और पापा जी को सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी पापा की 50 साल की जो ये यात्रा है
उसमें उनके द्वारा जो पौधे लगाए गए उनमें छोटे वाला पौधा मैं हूँ और ये जीवन संगिनी। उन्होंने न केवल हमें कुछ काबिल बनाया है बल्कि उन्होंने हमें पूरी तरह से लाड प्यार और क्या कहूँ, शब्द तो निकलते नहीं हैं पर फिर भी वो सब कुछ हैं, देवता हैं दोनों मम्मी पापा। मम्मी जी पापा जी की शादी की इस गोल्डन जुबली के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि वो हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे जीवन की प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए प्रेरक हैं। उनका आशीर्वाद और साथ सदा हमारे साथ यूँ ही बना रहे, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। नाना जी नानी जी को उनकी गोल्डन जुबली पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादी दादी को उनकी 50th मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। जैसे याद है अपन छोटे थे, प्लॉट वगैरह जाते थे, हाँ। कितना गार्डनिंग करते थे वहाँ पे, मतलब वो जो था ना क्या बोलते उसको, सैंड पे हाँ। इंडिया का मैप बनाया था अपन ने। हाँ, इंडिया का मैप उस पे क्या बोलते उसको, रिवर्स को ब्लू कलर किया था। आपको वो वाला याद है? अपन ने बैडमिंटन खेलते थे सारे, दादी ने वो खुद नेट वगैरह बनाया था, उसमें भी कितना काइंड ऑफ, हाँ वो बहुत ज्यादा किया था। प्लॉट लेवल पे कोर्ट ही बन गया था। कोर्ट बन गया था। उसके बाद एक बार पैदल आ रहे थे तो एक नए ही रास्ते से आए थे, एक बार स्टेशन वाली साइड से, और वो तो ऐसे चूरू नाप दिया अपन ने। वो तो रोज का ही चलता रहता था। हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में जब भी टाइम मिलता था तो नाना जी के पास गए, नानी जी के पास गए। हमेशा मतलब कॉमेडी के जरिए हो, चाहे हल्की सी डांट के जरिए हो, और मोस्टली प्यार के जरिए बहुत कुछ सिखाया आपने। और इसी तरीके से आपका लव, आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आशीर्वाद उन पे बना रहे। आपकी हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको वंस अगेन हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। मम्मी जी पापा जी की गोल्डन जुबली सेरेमनी में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और कुछ इस प्रकार से पंक्तियाँ, आज हमारे बीच हमारे सभी मेहमान पधार चुके हैं। आप सभी का अभिनंदन। और कहूँगी बस इतना कि दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, और सेलिब्रेशन में रौनक आती है हमारे मेहमानों के आने से। तो एक बार हम सभी जोरदार तालियों से खुद का ही स्वागत करेंगे। मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं और आज के ही स्पेशल, जो आज के हमारी सेरेमनी के, आज के फंक्शन के जो सेलिब्रिटी हैं, वो हमारे बीच अभी पधारने वाले हैं। स्वर्णिम दिन है, सुनहरी यादें हैं, प्यार की महक है, रिश्तों की बातें हैं। आज का दिन है खास, 50 वर्षों का अनुपम एहसास। हम सभी आज इस 50 वर्षों के सफ़र में आज हम सब अपनी उपस्थिति से और उसमें रंग भरेंगे। हर्ष और उत्साह का ये जो पर्व है, ये जो अवसर है, इसे हम और रौनक भरा लाएंगे। पापा जी मम्मी जी के लिए कुछ शादी जो उनकी है वो 31 जनवरी 1975 को यहाँ जयपुर में ही संपन्न हुई। आज 50 वर्ष का लंबा वैवाहिक जीवन बड़ी ही खुशहाली, स्वास्थ्य और जीवटता के साथ, सभी को साथ लेकर, सभी को साथ देकर और सभी को इस विकास के दौर में शिक्षित, सक्षम और परिश्रमी करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हुए चले हैं और चल रहे हैं। आप सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और हम आपकी सिखाई हुई बातों को, आपके बताए हुए जीवन मूल्यों पर अपने जीवन में धारण करेंगे और निश्चित रूप से आपके दिखाए हुए ही रास्ते पर हम चलेंगे। आपका आशीर्वाद और हमारा साथ यूं ही और एक अर्धशती तक बना रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। तो आज के अपने फंक्शन के जो सेलिब्रिटी हैं वो हमारे मध्य अभी उपस्थित होने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो हम सभी उनका तालियों की गड़गड़ाहट से और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हमारे मध्य उपस्थित होने ही वाले हैं, अभी दस्तक देने ही वाले हैं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होके फूलों की क्यारी साथ निभाया जैसे धरती है, ये साथ यूं ही बना रहे। शुभकामनाएं, अनगिनत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी एक ऐसे लम्हे के साक्षी बनने जा रहे हैं जो डॉक्टर मम्मी जी श्रीमती मंजू जी वर्मा और पापा जी डॉक्टर BL वर्मा जी।
अपना रंगीन हो, सफल हो, इसके लिए आप सभी जोरदार तालियों से उनका होना चाहिए। आधी सदी का यह सफर एंट्री है मेरी। अब मैं माइक छोड़कर और मेरी एंट्री लेती हूँ। सेंटर में आओ ना। ये दुआ है हम सब की इन पर, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे दादाजी और मौसी जी। हम सब इनके शादी के पल के साक्षी बनेंगे और जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे हमारे दादाजी और मौसी जी का। इन फूलों की तरह इनके ऊपर ईश्वर की आशीर्वाद की। इन दोनों बेटियों से निवेदन करती हूँ। अब कार्यक्रम को अग्रेसित करते हुए सरस्वती वंदना हेतु बुलाना चाहूंगी पापा जी मम्मी जी की पौत्र वधू सुमन को। आज का संयोग देखिए, बसंत पंचमी का अवसर, माँ सरस्वती का जन्म दिवस, और मम्मी जी पापा जी दोनों ही जीवन पर्यंत माँ सरस्वती के आराधक रहे हैं। तो अब सुमन को बुलाना चाहूंगी, माँ वीणा वादिनी माँ की स्तुति हेतु। सुमन। माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शांत तेरा है, हर गीत तुझसे
अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हमारे दादाजी और मौसी जी, ये भी हमारे लिए सरस्वती माँ के किसी वरदान ने गणेश वंदना और सरस्वती वंदना के माध्यम से शुभारंभ किया। अब कार्यक्रम में आगे की ओर चलते हैं और आज मम्मी जी पापा जी अपनी गोल्डन जुबली सेरेमनी को रिंग सेरेमनी के माध्यम से जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। बताओ तो आपको प्लेट लगाओ ढंग से। विवाह की स्वर्णिम जयंती पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें इस स्वर्णिम अवसर का हिस्सा बनने के लिए चुना। ईश्वर का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले क्या, हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। बचपन से ही दोनों ने हमें गाइड किया, उन्नति के पाथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया
पर्दे में लगा नहीं आप नहीं और बिना इम्प्लेक्शन बढ़िया हमारे पूरे परिवार का एक तरह से पेरेंट्स बनकर हमें गाइड किया। नहीं केवल मुझे बल्कि हमारे पूरे मारवाड़ परिवार को उन्होंने गाइड किया, दोनों ने मिलकर। उसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका गाइडेंस हम पर, उनका आशीर्वाद हम पर इसी प्रकार बना रहेगा। मीनू ने शुरू में कहा था कि ये सब गेस्ट आ चुके हैं और इसलिए हम समारोह चालू करते हैं। यहाँ पर हम गेस्ट कोई नहीं है, यहाँ पर हम सब एक परिवार के हिस्से हैं और हमें ईश्वर ने ये स्वर्णिम अवसर दिया है कि हम एक जगह इकट्ठे हुए और संपूर्ण परिवार एक जगह इकट्ठा होने में हमारी मदद और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें फिर से इनके प्लेटिनम जुबली मनाने के लिए एक बार फिर से आमंत्रित करें और हमें मौका दें इनका प्लेटिनम जुबली अटेंड करने का। ये तो मनाएंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें मौका दें कि हम इनके प्लेटिनम जुबली में शामिल हों। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। धन्यवाद। श्रीमान प्रेम जी अंकल जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि अपनी संजोई हुई स्मृतियां हमारे साथ शेयर करें। प्रेम जी अंकल जी। इनके हम घर में बात करते हैं कि इनसे जब भी बात हो तो हम काफ़ी देर हंसते हैं फिर, क्योंकि ऐसा कुछ पल नहीं जाता है कि 2 मिनट नहीं जाते। इनकी हंसी हमेशा रहती है और सबको याद रहती है। और हमारे जो एलुमनी एसोसिएशन है राजस्थान कॉलेज का, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इनकी अभी फरवरी में इनका 80th बर्थडे आने वाला है, अभी इनकी 50th मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम लोग इनकी 60th मैरिज एनिवर्सरी, 70th मैरिज एनिवर्सरी और इनका 90th और 100th बर्थडे मनाएंगे। अभी कुछ 1 महीना पहले हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर निगम, उनका 100th बर्थडे बनाया था। हमने बोला कि अर्थशास्त्र के गुरु, हाँ देखिए अर्थशास्त्र के गुरु हैं, मेरे कलीग रहे, मतलब साथी रहे, बच्चे साइंस हमने साथ पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हैं और पापा जी और मम्मी जी उनसे आशीर्वाद लेते हुए आज से आप इन सभी का अभिनंदन। विद्या वही है जो मुक्त करे। आपने सदैव हमें यही सिखाया है और इन्हीं की प्रेरणा का यह स्रोत हम कामना करते हैं कि अगले अर्धशती तक यूं ही बना रहे। अब इस खुशनुमा माहौल को और कुछ संगीतमय करें। संगीत और नृत्य से जुड़ी ये परफॉर्मेंस देखते हैं रिचा दीदी के द्वारा। ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। ये काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं। पिता से है नाम तेरा, पिता पे है
तुझे प्यार दे रब मैनू माफ करे रब्बा खैरिया हाय मैनू माफ करे कर दिया आराम और जो केवल बताता हूँ उसको फाइल करनी नहीं है दूसरी करो पढ़ाई देख लो। अब मंच पर बुलाना चाहूंगी पापा जी के गुरुजी श्रीमान आरबी सिंह जी को। आपसे निवेदन कि अपनी अतीत की स्मृतियां जो आपने संजोई भी हैं और भविष्य की भी नई स्मृतियों को बनाने के लिए हमारे साथ आप अपने विचार साझा करें। 1965 में आया था और राजस्थान, इसके पहले मैं बनारस यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन 1965 में हुआ और राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहला व्यक्ति मैं था जो PhD हो करके ज्वाइन किया। ऑल लेक्चर्स में था बस बड़ा अद्भुत हूँ आज भी जो कहना जो हो रहा है मुझे ये सारे काम में मेरा काम से देखो हम क्या बोलूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं 1979 और 80 में जब गुरुजी कालाडेरा टीचर थे तब मैं वहाँ पढ़ता था और इन्हीं के मार्गदर्शन और सहयोग से मैंने उसी साल राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट में राजस्थान में 14वीं पोजीशन पहले अटेम्प्ट में ही प्राप्त की थी। तो उन्होंने हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह ही रखा और आज जो कुछ मैं हूँ उन्हीं के मार्गदर्शन और सहयोग और गाइडेंस की वजह से हूँ। और ये बहुत ही हंसमुख रहते हैं और जैसे औरों की मदद करते रहते हैं तो भगवान ऐसा मौका उन्हीं लोगों को देता है जो दूसरों की मदद करते हैं और हंसमुख रहते हैं। और मुझे हमेशा इन्होंने अपने परिवार के सदस्य की तरह ही माना है और मेरे पास कोई ज़्यादा शब्द नहीं है। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज इनके चरणों में बैठकर और इनको मैं अपनी 50वीं शादी की वर्षगांठ पर शुभकामना देते हुए अपने आप को गर्व और खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं इनके सहयोग, मार्गदर्शन और उनके लिए बहुत बहुत आभारी और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। थैंक यू, सबको भगवान खुश। कुछ पंक्तियाँ आज के इस अवसर पर। 50 वर्ष का यह संग आपका, प्यार में भी वही उजियारा, हंसी में खिलती फूलों की क्यारी, साथ निभाया जैसे धरती गगन की यारी। तकरार में प्यार जीता, हर मुश्किल में विश्वास जीता। दुआ है यह साथ यूं ही बना रहे और 100 सालों तक यह प्यार यूं ही सजा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करती हूँ पापा जी मम्मी जी के पोते पोतियों को कि वो अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से और अपनी भावनाएं प्रस्तुत करें। किसी की नजर ना लगे और आप यूं ही हर साल सालगिरह मनाते रहे।
बारी से आशीर्वाद लेने हेतु मंच पर सभी बारी बारी से आए। शुभ घड़ी, शुभ दिन घड़ी आई, इसके लिए हम मेरा पूरा परिवार श्रीमती मंजू पत्नी तथा बी.आर. वर्मा डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ। शुभ दिन की बधाई, बार बार बधाई बधाई बधाई। मेरे जीजा जी 90 साल के हैं और जिन्होंने मुझे आज बधाई दिए तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं कहाँ तक लगा लिया। मैं भी डॉक्टर साहब का भांजा हूँ। मैंने भी 1 साल कालडेरा 11वीं में अध्ययन किया है। इंदिरा जी उस समय आते थे और हम छोटे थे उस समय, लेकिन ये कई बार घर आते थे तो यूँ होता था ये डॉक्टर की वो MBBS की PhD की बताई नहीं उन्होंने, तो इनके सानिध्य में मैं भी पढ़ा हूँ और मेरे को बहुत कुछ सीखने को इनसे मिला है। परिवार पे, समाज पे, हमारे पूरे परिवार पे मतलब आशीर्वाद रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस तरह की ये जो व्यवस्था है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो 1978 में गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा में ये जो नक्शा है भारत का ये बनाया था और उसको रिनोवेट 38 इयर्स के बाद मैंने वहाँ रिनोवेट किया है और ग्लोब भी बनाया है। और ये सर का ही परिणाम था कि उन्होंने बनाया और उसको मैंने तो वही मेरी एक भेंट है सर के लिए। धन्यवाद। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। कभी खुशी कभी गम। ये है तेरे करम।
खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। इसमें सदा रहे तेरा बसेरा। ओ ये घर नहीं है मंदिर है तेरा, इसमें सदा रहे तेरा बसेरा। खुशबुओं से तेरी ये महकता रहे, खुशबुओं से तेरी ये महकता रहे। आए जाए भले कोई मौसम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र होता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। सुमंगल कामना बधाई प्रशस्ति पत्र करता हूँ। करुणानिधि बरकुटी उठी अखियन खुली, करुणानिधि बरकुटी उठी अखियन खुली। प्रबल संयोग वश हुई फलित, आदित्य नित्य सत्य शक्ति करुणा करी। मधु प्यार सने वर वधु पूर्वी सूरत, अति शिष्ट विशिष्ट कति बची रूप कष्ट रची। अति शिष्ट विशिष्ट कति उत्कृष्ट रची। डॉक्टर B.L. वर्मा सुसंस्कार संस्कृति सहित भाग्य रेखा बोधि संपदा अति स्वर्ण करी। भाग्य रेखा बोधि
संपदा बोधि संपदा भाग्य की भाग्य रेखा बोधि संपदा अटी स्वर्ण कड़ी भाग्य रेखा सोने की कड़ी से अटी हुई है अति स्वर्ण कड़ी भूमि ज्ञान निषिद्ध और विशेष के विशिष्ट शशि समशील शांत निश्चल विधि